महास्थविर जातके अध्याय 7। पिता के पूरी तरह ठीक होकर फिर से घूमने फिरने में लगभग 1.5 साल लग गए। इस दौरान एक दिन ब्राउन साहब स्वयं पिता से मिलने आए। बातों बातों में पता चला कि वही ब्राउन साहब थे जिन्होंने वो 100 रुपए का नोट भेजा था। उसी ब्राउन साहब ने कोशिश करके सरकारी दफ्तर में पिता की नौकरी भी लगवाई थी। उस नौकरी की अवधि पूरी कर पेंशन लेने के बाद ही पिता की जीवन लीला संपन्न हुई। ब्राउन साहब काफी लंबे समय तक हमारे परिवार के अंतरंग मित्र रहे। पिता, माँ और हमारे 3 भाइयों के प्रति उनका जो स्नेह था उसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है। हमारे 3 भाइयों को बिना अनुमति 2 मंजिला से 1 मंजिल उतरने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ब्राउन साहब के घर जाने पर पिता कुछ नहीं कहते। दादा रोज वहां जाकर फुटबॉल खेलते। ऑक्सफोर्ड मिशन के पीछे थोड़ा खाली मैदान पड़ा था, जहां अब ऑक्सफोर्ड मिशन हॉस्टल बन गया है। उस मैदान में लड़कों का खेल होता। दादा रोज शाम को घर लौटकर हमें खेल के अलग अलग तरीके और चालन समझाते। एक बार किसी गलती के कारण दादा का ऑक्सफोर्ड मिशन जाना बंद हो गया। ऑक्सफोर्ड मिशन जाने का रास्ता बंद हो गया, लेकिन हमारा फुटबॉल खेल बंद नहीं हुआ। हमारे फुटपाथ के पास कई बड़े कदम के पेड़ थे, अब उनमें से एक भी नहीं बचा। तब बरसात का मौसम था। दादा रोज किसी न किसी बहाने शाम को जल्दी घर से निकलकर एक मुट्ठी कदम लेकर आते। उस कदम से 2 मंजिला घर की ऊपर की छत पर हमारे तीनों भाइयों का फुटबॉल खेल शुरू हो गया। दादा अकेले एक तरफ, मैं और अक्षित दूसरी तरफ। खेल धीरे धीरे बेहद रोमांचक और जोशीला हो गया। दादा रोज हमें कैरी, डज, ड्रिबलिंग जैसे नए नए पैंच सिखाते। एक दिन उन्होंने मोक्षम पैंच सिखाया, पुश खेल में सबसे ज्यादा मजेदार और रोमांचक था। दादा मुझे पुश लगाते, मैं दादाजी को पुश लगाता। इस तरह प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। एक बार दादा ने मुझे इतना जोर से पुश दिया कि मैं गिरते गिरते 2 मंजिल ऊपर की छत से लगभग खाली हवा में लटक गया। मेरी सिर नीचे, दोनों पांव दादाजी के हाथों में, लगभग 40 फुट ऊंचाई पर फुटपाथ से। अक्षित भी आकर दादाजी के साथ मेरी सहायता करने लगा। दोनों भाई मिलकर मुझे ऊपर खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी शक्ति सीमित थी। वे भी तो तब छोटे बालक थे और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का सामना करना मुश्किल। जैसे ही मैं अलसी पांव के किनारे लटका, लगभग संज्ञक हो बैठा। सपनों की तरह महसूस हो रहा था, जैसे दादा और अक्षित मेरे पैरों को पकड़कर खींचते रहे। कुछ समय इसी तरह हवा में झूलते रहने के बाद उनके हाथ फिसल गए और मैं सीधा सड़क पर गिर पड़ा। सड़क पर गिरा कहना भी ठीक नहीं, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे पिछली जिंदगी में किसी ने मुझ पर बड़ा ऋण लिया हो और मैं उसी के पीठ पर जन्मांतर के बाद उतर आया। जैसे ही होश आया, देखा मुझे उठान पर बैठाकर बाल्टी बाल्टी पानी डाल रहे थे और माँ दौड़ती हुई आई। मैं जैसे ही माँ चिल्लाया, उन्होंने मुझे कोले में उठाकर ऊपर ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया। उसके बाद माँ की अश्रुधारा, पिता का चिल्लाना, डॉक्टर का आना जाना, सब मिला। लगता है मेरी पूरी तरह ठीक होने में 2 दिन लग गए। सड़क पर गिरते समय बैल्कनी की रेलिंग से बाएं पैर की एड़ी में चोट लगी, जो लगभग 6 दिन के मालिश टालिश से ठीक हुई। ठीक 4 दिन बाद मैं बारी बारी बालू के कागज की हस्तलिपि लेकर स्कूल में उपस्थित हुआ। पहली घंटा जैसे रोज होता था, द्वितीय नंबर की शिक्षिका सबकी हस्तलिपि देखकर नाम सही कर दी। आज शायद उनकी मनोदशा में कोई उथल पुथल नहीं थी, इसलिए उनका मन खुशी से भरा हुआ दिख रहा था। रॉयल रीडर ओल्ड नंबर 1 की घोड़े की कहानी पढ़ाते हुए उनकी नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने कहा, कौन रे स्थविर, आओ आओ यहीं आओ। यह ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा कोई दूसरा व्यक्ति हो। मैं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा तो उन्होंने मुझे कोल में खींच लिया और स्नेहिल स्वर में पूछा, कैसे हो? अच्छा हूं। वे मुझे और करीब खींचकर सस्नेह गले और शरीर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, कल तेरी मां से मिला, वो कितनी चिंता कर रही थीं। तेरा अभी भी और काम बाकी है और तुम छत पर नहीं गए। और भी कितनी बातें जो अब विस्मृति के महासागर में डूब चुकी हैं, बस याद है कि उनके स्पर्श और स्वर में मेरे सुख दुख के प्रति गहरी सहानुभूति थी। इतनी गहरी संवेदना देखकर मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। 3 महीने की दैनिक पीड़ा उनके स्नेहपूर्ण स्पर्श और शब्दों से धूंध धुलकर साफ हो गई। जैसे कुत्ता मौन रहते हुए अपने मालिक का स्नेह ग्रहण करता है, वैसे ही मैंने उनका स्नेह मन और हृदय से अनुभव किया। कितनी बातें, कितनी कृतज्ञता जो उस बालक के मन में धीरे धीरे फूली, उसका कभी व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला। आज मैं सम्मानपूर्वक उनके उस ऋण को स्वीकार करता हूं। मेरे अभी भी कुछ और फाड़े बाकी थे। इस बात को घर के लोग कैसे जान गए मुझे पता नहीं। रास्ते पर निकलना तो पहले ही मना था और इस घटना के बाद छत पर चढ़ना भी पूरी तरह बंद कर दिया गया। पौष पूजा की छुट्टी में, क्योंकि संपूर्ण दिन दुर्दांत शरारतों में बिताने का डर था, छुट्टियां शुरू होते ही मुझे मां के साथ पूर्व बंगाल के एक गांव भेज दिया गया।
मेरी सुरक्षा और देखरेख के लिए देवी सिंह दरवाजान भी मेरे साथ चल पड़े। 6 साल की उम्र में मेरा बांग्लादेश के ग्रामीण जीवन से पहला परिचय हुआ। उससे पहले केवल कलाकता के आसपास के कुछ बागान बाड़ी देखने का सौभाग्य मिला था। गांव में पहुंचकर मेरा मन ऐसा हुआ जैसे मैं किसी विशाल बाग में प्रवेश कर गया हूं। आहा आहा, कितना आनंद, कितनी मस्ती! उस छोटे बालक की हृदय की वो उल्लास, मैं उसे किस भाषा में व्यक्त करूं? आजकल के गांव की वातावरण की महक भले ही असहज लगती हो, लेकिन उस दिन मुझे पहली बार वो पल्लीय गंध बहुत आकर्षक लगी, जो शहर में इतनी दुर्लभ थी। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।